क्यों करेंगे? फिर रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि हमने जोश इंग्लिश को इसलिए रिलीज किया था क्योंकि अगले साल उनकी शादी है और उनको हनीमून पर जाना है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर जब आईपीएल ऑक्शन का टाइम आया तो पता चला कि जोश इंग्लिश ने अपना नाम डाला हुआ है। सारे पंजाबी फैंस आग बबूला हो गए क्योंकि इसका मतलब साफ था, अगर जोश इंग्लिश पंजाब के लिए खेलते तो कम सैलरी में खेलना पड़ता क्योंकि वो रिटेन करते उनको। लेकिन इस साल लखनऊ, क्या चेन्नई वाले 200 प्लस का टारगेट बनाने के लिए तमिलनाडु में सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे क्या बॉस? हेलो, क्या बढ़िया था गुरु। सुबह थलापति विजय चेन्नई में अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और दोपहर में चेन्नई वालों को लखनऊ के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच में खेलना था। वैसे तो लखनऊ की टीम इस साल कैसी खेल रही है सभी को पता है, लेकिन चेन्नई के फैंस को पता था कि अभी पिछले ही मैच में ये लोग आरसीबी को धोकर आ रहे हैं। और वैसे भी जब किसी के पास कुछ खोने को नहीं होता ना तो वो आदमी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए चेन्नई फैंस कह रहे थे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। धक धक सच भी साबित हो गई क्योंकि लखनऊ वाले अपने साथ जोश इंग्लिश को लेकर आए थे। मैच में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बड़ी मस्त कहानी सुनाता हूं। जोश इंग्लिश पिछले साल पंजाब के लिए खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर अचानक से पंजाब ने यह बताया कि उनको रिलीज कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि अजीब बेवकूफ टीम है पंजाब की, इतना बढ़िया प्लेयर को आप रिलीज, उन्होंने लगभग 9 करोड़ में खरीदा। पंजाब के फैंस ने कहा तू पैसे के लिए बिक गया रे इंग्लिश, हमें नहीं चाहिए ऐसा इंग्लिश। इतनी इंग्लिश तो हम रात को 8 बजे के बाद बोल ही लेते हैं। लेकिन इतना आउटरीच देखने के बाद जोश इंग्लिश ने कहा कि भाई मैं सच में शादी कर रहा हूं, अब पूरा सीजन नहीं खेलूंगा, मैं मई में आऊंगा। लेकिन सबको पता था कि जोश इंग्लिश ने असल में क्या किया है, अब उनके अकाउंट में पैसा आ गया है। खैर, जोश इंग्लिश की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इंग्लिश फाइनली लखनऊ के लिए खेल रहे हैं पिछले 2 मैच से, और कल वाले मैच में तो पहली इनिंग में खाली वही हाईलाइट थे। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि गोयनका जी ने सिर्फ इसी आदमी को पैसे दिए खेलने के लिए, बाकी सबको तो फ्री में खिला रहे नहीं। लेकिन इंग्लिश ने वाकई में शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। अकील हुसैन, मिचेल कंबोज, ये सारे गेंदबाज जो अभी तक बढ़िया कर रहे थे, इनको पकड़ पकड़ कर मारा। और बेस्ट बात यह थी कि वो फील्ड पकड़ कर खेल रहे थे, यानी जहां फील्डर नहीं था वहीं मार रहे थे। 33 बॉल में 85 रन बनाकर जोश इंग्लिश ने चेन्नई फैंस को एक मिनी हार्ट अटैक तो दे ही दिया था। लेकिन जेमी ओर्टन जैसी बॉलिंग करने आए, उन्होंने एक ही ओवर में जोश इंग्लिश और ऋषभ पंत का विकेट लेकर लखनऊ को बैकफुट पर डाला। भाई साहब, वहां से लखनऊ उबर नहीं पाई, रिकवर नहीं कर पाई। आप सोचो, एक वक्त पर लखनऊ को 250 रन आसानी से बना लेने चाहिए थे, लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से 204 का टारगेट दे पाए। टीम ने 2018 के बाद से अभी तक 200 प्लस का टारगेट बनाया नहीं था। संजू ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन जब वो आउट हुए तो लखनऊ वालों को लगा कि संजू को आउट करने के बाद तो चेन्नई आउट हो जाती है। लेकिन 3 नंबर पर खेलने आए उर्विल पटेल, उन्होंने कहा रुको जरा, सब्र करो। पटेल, जिनके नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फास्टेस्ट सेंचुरी है, उन्होंने यहां पर भी 6 बॉल में 5 छक्के लगा दिए। लखनऊ के कैंप में हड़कंप मच गया। एक वक्त पर उर्विल पटेल 8 बॉल पर 42 बनाकर खेल रहे थे, यानी 10 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते और युवराज सिंह की फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देते। लेकिन उन्होंने 13 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि आईपीएल की जॉइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। उर्विल पटेल की इनिंग्स की वजह से यह हो गया कि यहां से चेन्नई हार नहीं सकती। लेकिन उनके आउट होने के बाद चेन्नई वालों ने कहा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, जीते जीता है मैच में अचानक से रोमांच आ गया और यह मैच लास्ट ओवर तक चला गया जहां जाना नहीं चाहिए था। लेकिन लास्ट